बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 अगस्त बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे 2 अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से जो 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस थी आज वो ख़त्म हुई है और कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने के बाद अलामिया जारी किया गया। उस अलामिया की तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ में आपको बताऊँगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जिस फ़ैसले का और जिस आमद के मुंतज़िर थे उससे मुतल्लिक़ बड़ी ख़बरें सामने आ गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं को जो आज हाई कोर्ट से रिलीफ मिला उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको अलामिया के जो बुनियादी नुकात हैं वो पढ़ के सुनाना चाहूँगा और फिर हम हाई कोर्ट के फ़ैसलों की तरफ आ जाएंगे और आखिर में हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की जो इंतज़ार था वो कैसे ख़त्म हुआ है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अलामिया है कुल जमाती कॉन्फ्रेंस का। आज 31 जुलाई और 1 अगस्त ये 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस थी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम महमूद खान नचकज़ई की दावत पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद इस्लामाबाद में हुआ। इत्तेहाद के वाइस चेयरमैन मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर की रिहाइशगाह पर इत्तेहाद में शामिल जमातों और उनके अलावा मुल्क भर से शरीक नुमाइंदगान ने हुकूमती इमा पर इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से मकामी होटल में कुल जमाती जो कॉन्फ्रेंस की बुकिंग कैंसिल करने की भरपूर मज़म्मत की है और ये करार दिया कि यह हुकूमत का अमल शहरियों के आइनी और कानूनी हकूक़ पर एक कारी ज़रब है। कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में मुल्क में मौजूदा आइनी, सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया कि आज मुल्क में बसने वाला कोई तबका और कौमियत मुतमईन ना है। किसान तबाह हाल, तनख्वाहदार तबका टैक्सों के बोझ तले और कारोबारी तबका मुल्क छोड़कर अपना सरमाया बैरून मुल्क मुंतकिल कर रहा है। मुल्क में गुर्बत की शरह में ख़तरनाक हद तक इजाफ़ा हुआ और इस वक्त तकरीबन 45% पाकिस्तानी सतह गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं और मकसूद तबके की क़ुव्वत ख़रीद में 58% कमी हुई है। रोज़गारी की शरह 22% की हद तक पहुँच चुकी है, जबकि शरह नौजवानों में 30% से ज़्यादा जो है यही शरह नौजवानों में 30% से ज़्यादा है बेरोज़गारी की जो शरह है। ऐसे पाकिस्तान की तारीख़ में पहले कभी ना था। कॉन्फ्रेंस के में तमाम शरीक जमातों ने फ़ैसला किया है कि मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निकालने के लिए एक जामे और मुश्तरका हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है। तवील गौर व खौज के बाद दर्ज झेल नुकात पर इत्तिफ़ाक़ करते हुए ये इजलास दर्ज झेल मुश्तरका अलामिया का ऐलान करता है। सबसे पहले ये इत्तेहाद और अपोजिशन कॉन्फ्रेंस में शरीक जमातें मुल्क में जारी फिस्तायत और सियासी इंतकाम की लहर को ख़त्म करने का मुतालबा करता है। हम इमरान खान और बुशरा बीबी की नाहक कैद की मज़म्मत करते हैं और उनकी जल्द अज जल्द रिहाई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की फ़ौरन समाअत के लिए मुकर्रर किए जाने का मुतालबा करते हैं। मज़ीद अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली, सैनेट और अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली समेत दर्जनों सियासी कारकुनान को कैंगरू कोर्ट्स के ज़रिए दी गई सज़ाओं की भरपूर मज़म्मत करते हैं। कल का दिन इस हवाले से पाकिस्तान की सियासी और जमहूरी तारीख़ का एक स्याह दिन था और इससे ये बात फिर आया है कि ये हाइब्रिड निज़ाम मुल्क में अपोजिशन का मुकम्मल ख़ात्मा चाहता है और अपोजिशन का ख़ात्मा इनका बुनियादी मकसद है। दूसरे नंबर पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और उसकी बुलाई गई कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में शरीक जमातों ने इस पर इत्तफ़ाक़ किया कि इस वक्त तमाम जमातों और सियासी क़ुव्वतों के लिए एक नए मिसाक जमहूरियत की असद ज़रूरत है। हाइब्रिड निज़ाम के पे दर पे हमलों के नतीजे में आईन पाकिस्तान उसमें दर्ज शिक 8 से 28 तक दिए गए इंसानी हकूक़ और पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम बेमानी हो चुका है और आज अवाम और रियासत के दरमियान समाजी मुआहदा तार हो चुका है। इसलिए नए मिसाक के लिए दर्ज झेल नुकात पर एक कौमी डायलॉग के मुल्क में मौजूद तमाम सियासी क़ुव्वतों के दरमियान मुकम्मल इत्तफ़ाक़ की राय पैदा होना चाहिए। किन बातों पर? 1973 के आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती पर इत्तफ़ाक़ की राय होना चाहिए। कानून की हुक्मरानी पर इत्तफ़ाक़ की राय होनी चाहिए। अदलिया की आज़ादी पर इत्तफ़ाक़ की राय होनी चाहिए। आज़ाद खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन की तकर्री और मुनसिफ़ाना इंतख़ाबात सबसे अहम। फिर सूबा बलोचिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को बेहतर होना। फिर सूबा खैबर पख्तूनख्वा और साबका कबायली इलाका जात की सूरत हाल के ऊपर। फिर जो ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन का क़याम, बैन सूबाई ताल्लुकात और पानी की तकसीम के मामलात को हल करना, सियासी जमातों के आपसी ताल्लुकात और हर तरह की
गैर कानूनी इंतकामी कार्रवाइयों का तदारुक, मीडिया की आज़ादी, ख़वातीन और अक़लियतों के हकूक़ जो हैं उससे मुतल्लिक़ बैनुल अक़वामी ताल्लुकात, ये जो हैं वो नुकात हैं। और इसमें जो आइन की बालादस्ती है, जो 1973 के आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती है, उसमें SIFC ये वो इदारा है जो मईशत की बेहतरी के लिए हमारे मुक़्तदर तबक़ात ने बनाया था। उसके बारे में कहा गया है कि ये 18वीं तरमीम की खिलाफ वर्जी है, इसको ख़त्म होना चाहिए। और साथ 26वीं यानी तरमीम के हवाले से और फिर जो जजेस का ट्रांसफ़र है और इन सारी चीज़ों के ऊपर भी बात की गई है। ये एक बड़ा तफसीली और ये पहली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी है जिसमें अपोजिशन की जमातों को मुतहरक किया गया। और अब यही अपोजिशन की जमातें 5 अगस्त को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान लीड करेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो करने जा रही है एहतजाज। आप जानते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत या रूपोश हो गई है, सज़ाएँ हो चुकी हैं या उनके वारंट गिरफ़्तारी जारी हो चुके हैं और गिरफ़्तारी के अहकामात आ चुके हैं। इस वजह से तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पहले लोग नहीं थे। फवाद चौधरी अक्सर एक बात करते हैं कि जी ये सारे इस तरह के लोग आ गए हैं कि वो जो क़यादत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और उसमें असद उमर था और फिर वो इमरान इस्माइल की बात करते हैं, फिर वो फवाद चौधरी अपनी बात करते हैं। इनसे कोई पूछे और इमरान खान को गिला करते हैं कि आपने वकीलों के हाथ में दे दी है। इनसे कोई पूछे कि भाई आपको किसने कहा था आप छोड़ के जाएं? जब सारे छोड़ के चले गए थे तो इमरान खान क्या करते? इमरान खान ने कोई तो पत्थर खड़े करने थे ना कोई तो नमूने रखने थे। अब इमरान खान ने वो नमूने रखे और इमरान खान ने जब वो बाहर ख़ुद थे तो उनको बेहतर अंदाज में चलाए। वो जेल में चले गए तो कोई भी होता वो नहीं चला सकता था। अब क्या कोई और होता तो इमरान खान को बग़ैर निज़ाम की मर्ज़ी के बाहर लाया जा सकता है। एक एहतजाज था, एहतजाज भी गोली मारने के बाद एहतजाज का राइट भी ख़त्म हो गया। तो उसके बाद बताएं यही फवाद चौधरी वगैरह होते आज कहते हैं कि जी फवाद चौधरी के वकला बड़े तगड़े थे कि उनको फैसलाबाद में उन्होंने अपने सबूत दिए, वही उसी तरह के सबूत बाकियों ने दिए तो वो अदालत उनसे मुतमईन नहीं हुई, फवाद चौधरी के सबूतों पे मुतमईन हो गई है। तो मैं सवाल करता हूँ कि जब फवाद चौधरी को एक के बाद दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार किया जा रहा था उस वक्त उनके वकील कहाँ थे? जब उनकी ज़मानतें खारिज हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट 10 मई की रात सुप्रीम कोर्ट वो 1 बजे तक बार रूम में बैठे रहते और फिर सुप्रीम कोर्ट की लाइटें बंद की जिसकी वजह से उनको बाहर गिरफ्तार किया गया। उस वक्त वो वकील कहाँ गए थे? फिर जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर उनको गिरफ्तार करने की कोशिश और वो दौड़ के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए तो उस वक्त वो वकील कहाँ थे? अगर इतने ही सिर्फ वकालत के ऊपर ही काम चलना था, असल बात यह है कि अब उनके वकील कोई और हैं जिसकी वजह से ये रिहाई हुई है और ये सारी दुनिया जानती है। बाकी जिन्होंने सज़ा देनी होती है वो उसी तरह जैसे वो रिमांड ले लेते थे बग़ैर केस के, वो ज़मानतें खारिज करवा लेते थे बग़ैर केस के, वो एक के बाद दूसरे मुकदमे में बग़ैर किसी वजह के गिरफ़्तार कर लेते थे, वो अब सज़ाएँ भी दे सकते थे। बाकियों को भी कोई सबूतों की बुनियाद पर तो नहीं सज़ाएँ हुई। तो ये इस वजह से आप ठीक है लेकिन बात करें वो करें जो बात वो जब मुश्किल वक्त में आप छोड़ गए और इमरान खान को आप लोगों ने मजबूर किया कि वो जो नॉन पॉलिटिकल लोग थे उनको आगे लाएं, चूँकि पॉलिटिकल लोग तो बचे नहीं थे तो फिर क्या किया जाता? आज आप उनके ऊपर एतराज़ करें। ये तो वो लोग हैं जो मुश्किल वक्त में फिर भी जिन्होंने कभी थाने नहीं देखे थे, जिन्होंने कभी एहतजाज में नहीं शरीक हुए थे, उनको भी करना पड़ा। तो असल बात यह है कि इमरान खान को इस मुकाम पे किसने पहुंचाया? वो आप लोगों ने पहुंचाया था और यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह की जानिब से दुरुस्त लोगों को ज़िम्मेदारियाँ दी गई हैं। अब आगे कैसे चलना है ये सारी चीज़ें बहुत अहम हैं। अच्छा जी, पेशावर हाई कोर्ट में हमारे जो सलमान अकरम राजा साहब हैं जो सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली गई है 19 अगस्त तक। चूँकि उनके भी मुख्तलिफ़ मुकदमात में उनके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ मुकदमात हैं। सलमान अकरम राजा कहते हैं कि मैंने सारी ज़िंदगी अपने वालिद के साथ और फिर मैंने ख़ुद 35-40 साल मैंने आइन की खिदमत की है और हमेशा रूल ऑफ़ लॉ की बात की है। कहते हैं मेरे जैसे बंदे पे जब 30 मुकदमात दहशतगर्दी के हो जाएं तो फिर आप अंदाज़ा लगाएं मुल्क में क्या हो रहा है। और क्या इससे लगता है जब हमने 30-40 साल आइन की खिदमत के लिए गुजारे हैं तो अब हम क्या पीछे हट जाएंगे? हम पीछे नहीं हटेंगे। अदालत में उनकी समाअत हुई और पेशावर हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने उनकी 19 अगस्त तक हिफाजती ज़मानत राहदारी ज़मानत मंजूर की। पेशावर हाई कोर्ट ने सलमान अकरम राजा को मुतल्लिक़ा अदालतों में पेश होने की हदायत जारी करते हुए उनकी हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्तें मंजूर की। सलमान अकरम राजा का कहना था कि 5 अगस्त को तोड़ फोड़ और इंतशार का कोई इरादा नहीं है। इमरान खान ने सिर्फ अपने वजूद का इजहार करने और आवाज़ आवाम तक पहुँचाने की हदायत की है। उनका कहना था कि PTI के लोगों के ख़िलाफ़ पर्चे किए जा रहे हैं, घरों पर छापे मारे जा रहे हैं और ये जो कार्रवाइयाँ हैं ये दुरुस्त नहीं हैं। चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि किसी सूरत भी
आइन और कानून की जो बालादस्ती है वो होनी चाहिए और आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। अब जो असल ख़बर सामने आई है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के बेटों से मुतल्लिक है, क्योंकि ये ख़बरें गर्दिश कर रही थी कि इमरान खान ने उनको रोक दिया है, इमरान खान ने कहा है कि वो पाकिस्तान ना आए। आज अलीमा खान की जानिब से ये तफसीलात दी गई हैं कि चंद रोज़ कबल कासिम और सुलेमान ने पाकिस्तान के हाई कमीशन लंदन में वीज़े के लिए दरख्वास्त दी थी और अलीमा खान ने कहा कि सफ़ीर ने बताया कि वो इस सिलसिला में इस्लामाबाद में वजारत दाखिलत से मंजूरी का इंतज़ार कर रहे हैं। अब इसके ऊपर सवालात ये उठाए जा रहे हैं कि क्या वो पाकिस्तानी नहीं थे, और अगर वो पाकिस्तानी हैं तो फिर उनको वीज़े की क्यों ज़रूरत पड़ी। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि वो दोहरी शरीयत वाले हैं। अच्छा, इसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर ये एतराज़ किया जा रहा है, जैसे तलाल चौधरी ने कहा है कि अगर इमरान खान के बच्चों का वीज़ा दरकार है तो इसका मतलब है वो पाकिस्तानी शहरी नहीं हैं। नवाज़ शरीफ के और शहबाज शरीफ के जो बेटे हैं आप सब जानते हैं कि उनके पास भी दोहरी शरीयत है। यहाँ तो दोहरी शरीयत बड़े बड़े अफसरान के पास है और बड़े बड़े लोगों के पास है और वो सारी चीज़ें वक्तन फ़वक्तन सामने आती रहती हैं, लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज वाज़े तौर पर यह ऐलान किया है कि जो इमरान खान हैं उनके बेटे पाकिस्तान आना चाहते हैं। उन्होंने पाकिस्तान के सफारत खाने से रजू किया, उनसे इस्तदा की कि अब हमें वीज़ा दें ताकि हम इमरान खान से मुलाकात के लिए जाएँ, लेकिन वो कहते हैं कि अभी हमें इस्लामाबाद से इजाज़त नहीं मिली। जबकि दूसरी जानिब जो वज़ारत ख़ज़ाना के भी, और वज़ारत ख़ज़ाना के भी कौन बात कर रहे हैं, वज़ारत ख़ज़ाना की ज़राए से, जैसे आजकल ज़राए से ख़बरें चलती हैं, कोई सिक्योरिटी ज़राए है और कोई सुप्रीम कोर्ट ज़राए है और कोई इलेक्शन कमीशन ज़राए है। अब तो इलेक्शन कमीशन जब सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ रद्द अमल देता था तो वो भी ज़राए से ख़बर देता था कि जी जो इलेक्शन कमीशन के ज़राए हैं वो ये कहते हैं। ज़ल्म खलीलज़ाद ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के हवाले से आज फिर ट्वीट किया, जो मुशीर हैं डोनाल्ड ट्रंप के। उन्होंने कहा है कि इमरान खान के साथ जिस तरीके से सलूक रवा रखा जा रहा है वो दुरुस्त नहीं है और फौरी तौर पे इमरान खान को रिहा करना होगा। चूँकि इमरान खान को रिहा न किया गया तो इससे पाकिस्तान में जमहूरियत कभी भी बेहतर अंदाज में आगे नहीं बढ़ सकती, किसी को पसंद हो या ना हो। लेकिन ये हकीकत है कि इमरान खान को एक बड़ी तादाद है लोगों की जो इमरान खान को फॉलो करती है पाकिस्तान में, और इस वजह से पाकिस्तान में कोई भी निज़ाम है वो उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक कि इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए जो है वो उनको रिलैक्सेशन ना दी जाए, उनको गैप थोड़ा सा ना दिया जाए, उनके लिए कोई स्पेस ना बनाई जाए सियासी और जमहूरी अमल में, उस वक्त तक हालात ठीक नहीं हो सकते। ये उनकी जानिब से कहा गया। तो अब ये एक बड़ी ख़बर सामने आई है, अलीमा खान की जानिब से बाकायदा तौर पर ऑफिशियली अनाउंस किया गया है कि कासिम खान और सुलेमान खान ने पाकिस्तान आना है और उन्होंने पाकिस्तान की जो एम्बेसी है उनसे रजू किया, उनसे कहा कि वीज़ा दिया जाए। उन्होंने कहा जी कि हमने इस्लामाबाद में कह दिया है, हमें इस्लामाबाद से जैसे कोई रिस्पॉन्स आता है तो हम आपको बता देंगे। अभी तक कल कहते थे कि इमरान खान के बेटे आ नहीं रहे, अब इमरान खान के बेटों को वीज़ा नहीं दे रहे, और वीज़ा इस वजह से नहीं दे रहे कि चूँकि पता है कि 5 अगस्त से पहले वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के बेटे आएँ। अब तक की ये ख़बरें हैं, देखना यह है कि 5 अगस्त से पहले उनको वीज़ा मिलता है या नहीं मिलता। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।